जरा सोचिए, किसी की अपनी जमीन है, सारे के सारे कागजात हैं, रजिस्ट्री भी उसी के नाम पर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने 12 साल तक उस जमीन की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, कोई दूसरा शख्स उस जमीन का कानूनी मालिक बन जाए। नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय कानून का एक बहुत ही विवादास्पद और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला सिद्धांत है, एडवर्स पोजेशन, यानी कि प्रतिकूल कब्जा। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी की अपनी ही जमीन, जिसके सारे कानूनी दस्तावेज उसके पास हैं, क्या वो सिर्फ कागजों पर ही उसकी रह सकती है? क्या ये सच में मुमकिन है कि जमीन पर असल हक किसी और का हो जाए, जबकि कागजों में नाम किसी और का ही चलता रहे? चलिए आज इसी उलझे हुए लेकिन बेहद जरूरी कानूनी पहलू की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये एडवर्स पोजेशन है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझे तो ये एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर उसकी इजाजत के बिना एक तय समय तक लगातार कब्जा बनाए रखता है, तो वो उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कब्जे से मालिकाना हक। अब इस कानून के पीछे एक सदियों पुरानी लैटिन कहावत काम करती है, विजिलेंटिबुस नॉन डोर्मिएंटिबुस जूरा सबवेनियुंट। इसका मतलब है कानून उनकी मदद करता है जो अपने अधिकारों को लेकर चौकन्ने हैं, उनकी नहीं जो उन पर सो रहे हैं। मतलब कानून ये मानकर चलता है कि जो अपने हक को लेकर इतने लापरवाह हैं, वो शायद उन अधिकारों के लायक ही नहीं है। ये वाकई एक चौंकाने वाला कानून है। आखिर कोई अपनी ही संपत्ति सिर्फ ध्यान न देने की वजह से कैसे खो सकता है? इस कानून की और परतें खोलने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी कब्जा करने वाले को मालिक बनाने से समाज का भला कैसे हो सकता है? चलिए जरा देखते हैं कि इस कानून के पीछे क्या सोच काम करती है। इसके पीछे ना 3 मुख्य कानूनी विचारधाराएं हैं। पहली है यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये कहती है कि जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए, उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब एक एब्सेंटी मालिक, मान लीजिए राजेश, उसकी बंजर पड़ी जमीन से तो बेहतर है कि कब्जेदार सुरेश उस पर खेती करे और उसे उपजाऊ बनाए। दूसरी वजह है निश्चितता और स्थिरता। समाज में शांति बनाए रखने के लिए दशकों पुराने कब्जे को ही मालिकाना हक मान लिया जाए, ताकि पुराने विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और तीसरी वजह, उस मालिक को एक तरह से सजा देना जो अपने हक को लेकर सालों तक सोता रहा। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर किसी की जमीन पर बैठ जाए और वो मालिक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इतनी सख्त शर्तें तय की हैं जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है। और प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए इन 5 शर्तों का एक साथ पूरा होना बेहद जरूरी है। एक भी कम हुई तो दावा खारिज। पहली शर्त है एक्चुअल पोजेशन, यानी वास्तविक कब्जा। इसका मतलब है कि कब्जा सिर्फ कहने भर का नहीं, बल्कि दिखना भी चाहिए। दावा करने वाले का उस जमीन पर फिजिकल कंट्रोल हो, जैसे उस पर घर बना लिया हो, या वो खेती कर रहा हो, या फिर उसने बाउंड्री बना दी हो। दूसरी शर्त है ओपन एंड नोटोरियस, यानी कब्जा खुला और सार्वजनिक हो। ये चोरी छिपे नहीं हो सकता। ये इतना जाहिर होना चाहिए कि दुनिया को और खासकर असली मालिक को, अगर वो कभी उस तरफ आए, तो उसे आसानी से पता चल जाए कि उसकी जमीन पर किसी और का कब्जा है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कंटिन्यूअस, यानी कब्जा लगातार हो। ये बिना किसी रुकावट के एक तय समय तक जारी रहना चाहिए। द लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ये समय 12 साल का है, और अगर जमीन सरकारी है तो ये अवधि कहीं ज्यादा, यानी 30 साल की है। चौथी शर्त है हॉस्टाइल, यानी प्रतिकूल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कानून में हॉस्टाइल का मतलब लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कब्जा असली मालिक की इजाजत के बिना और उसके अधिकारों के खिलाफ होना चाहिए। अगर मालिक ने खुद किसी को जमीन पर रहने की इजाजत दी है, मान लीजिए वो किराएदार है, तो वो कब्जा 50 साल बाद भी हॉस्टाइल नहीं माना जाएगा। और आखिरी 5वीं शर्त है एक्सक्लूसिव, यानी एकमात्र कब्जा। मतलब उस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने वाले का ही नियंत्रण हो, किसी और का नहीं। खासकर असली मालिक का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर असली मालिक भी साल में एक बार आकर फसल का हिस्सा ले जाता है, तो कब्जा एक्सक्लूसिव नहीं रह जाता। अच्छा, अब तक हमने समझा कि ये कानून क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं। लेकिन अब हम इस कानून के सबसे बड़े और कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग मोड पर आते हैं।
सवाल ये है, क्या प्रतिकूल कब्जा सिर्फ एक बचाव का जरिया है या फिर ये हमला करने का हथियार भी बन सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक ढाल है या एक तलवार भी? देखिए, पहले 2014 के गुरुद्वारा साहिब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडवर्स पोजेशन सिर्फ एक ढाल है। मतलब अगर असली मालिक 12 साल बाद कब्जेदार को निकालने आता तो कब्जेदार बचाव में इसका इस्तेमाल कर सकता था, पर खुद जाकर मालिकाना हक नहीं मांग सकता था। लेकिन 2019 में रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मनजीत कौर के ऐतिहासिक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि अब ये ढाल के साथ साथ एक तलवार भी है, यानी 12 साल पूरा कर चुका कब्जेदार अब खुद कोर्ट जाकर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, ग्रेवाल ने गेम बदल दिया। इस एक केस ने प्रतिकूल कब्जे के कानून की पूरी दिशा ही पलट दी और कब्जा करने वाले को एक आक्रामक अधिकार, एक तलवार थमा दी। ये सब सुनकर शायद मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या अदालतें खुद इस कानून को पसंद करती हैं? क्योंकि ये कानून एक ईमानदार मालिक के खिलाफ और एक कब्जा करने वाले के पक्ष में जो लगता है। चलिए देखते हैं कि इस पर अदालतों का अपना नजरिया क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार इस सिद्धांत की बहुत कड़ी आलोचना की है। 2011 के स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार केस में कोर्ट ने इसे एक बेईमान अवधारणा यानी अ डिसऑनेस्ट कॉन्सेप्ट तक कह दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये गलत काम करने वालों को इनाम देता है। यही नहीं, 2009 के एक और मामले में कोर्ट ने इसे एक कठोर सिद्धांत यानी अ हार्श डॉक्ट्रिन माना और तो और संसद से इस कानून में सुधार करने या इसे खत्म करने की अपील भी की। इससे साफ है कि अदालतें भी इस कानून को एक कड़वी गोली की तरह ही लागू करती हैं, मजबूरी में। और शायद इसी वजह से जो सबसे जरूरी बात है वो है सबूत का बोझ। प्रतिकूल कब्जा साबित करने का 100% बोझ हमेशा दावा करने वाले पर होता है। उससे ही कोर्ट में चीख चीख कर ये साबित करना होता है कि उसका कब्जा उन 5 मुश्किल शर्तों को पूरा करता है। और यकीन मानिए, ये एक बेहद मुश्किल काम है। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, न्याय के तराजू में किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? उस मालिक का जिसके पास सिर्फ कागजी अधिकार है और उसने 25 साल तक अपनी जमीन की सुध नहीं ली, या फिर उस कब्जेदार का जिसने 25 सालों तक उस जमीन को ही अपना सब कुछ माना, उस पर मेहनत की? एक तरफ है कागजी अधिकार और दूसरी तरफ है जमीन पर जी गई हकीकत। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और शायद इसी कश्मकश में ये कानून आज भी जिंदा है।